जब हमारे खिलाफ कोई एफआईआर होती है और हमारे खिलाफ कोई सीरियस एलिगेशंस आते हैं तो अक्सर हम देखते हैं कि पुलिस आती है, अरेस्ट करके ले जाती है। पुलिस अरेस्ट करने के बाद हम सबसे पहले अपने मजिस्ट्रेट या सेशन कोर्ट के पास जाकर बेल लगाते हैं। वहाँ से बेल नहीं मिलती है तो हम हाई कोर्ट जाते हैं। कई बार आपने ऐसी सिचुएशन भी देखी होगी कि जहाँ पे कोर्ट इस तरह की कंडीशन लगाए कि आपको बेल मिले और ना मिले, बात बराबर रहती है। हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास भी एक ऐसा मामला आया जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हाई कोर्ट की उस कंडीशन को क्वैश किया और बेल पे डिटेल गाइडलाइन दी। वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं आपका अपना वकील दोस्त एडवोकेट नमन मनोज और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स, क्योंकि अब बदलाव जरूरी है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट। अगर आपके जीवन में कोई कानूनी समस्या है या आप किसी भी मैटर पे अपनी लीगल ओपिनियन चाहते हैं तो नीचे लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पर क्लिक करके हमें कॉल करके अपने घर बैठे समस्या का समाधान पा सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के उस लैंडमार्क जजमेंट मुंशी शाह स्टेट ऑफ बिहार की। उसके मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, आप चाहे तो पूरा जजमेंट भी पढ़ सकते हैं। इस केस के अंदर हस्बैंड और उसके ब्रदर पर 304B IPC की एक एफआईआर दर्ज होती है। 304B मतलब अगर शादी के 7 साल के अंदर अगर वाइफ की अननेचुरल सर्कमस्टेंसेस में डेथ हो जाती है और उस पर कोई डॉरी का एलिगेशन है तो 304B की एफआईआर दर्ज होती है। इस केस में एफआईआर दर्ज हुई, चार्जशीट फाइल हुई और कॉम्पिटेंट कोर्ट में ट्रायल शुरू हो गई। अब जब चार्जशीट फाइल हो गई, ट्रायल कोर्ट में ट्रायल शुरू हो गई, लेकिन फिर भी पुलिस ने उस हस्बैंड को, यानी जो मेन एक्यूज था, जो पति था, उसको वो गिरफ्तार नहीं कर पाई। अब पुलिस ने उस हस्बैंड को तो गिरफ्तार नहीं कर पाई, लेकिन एक और उसमें जो आरोपी था, जो उसके ब्रदर था हस्बैंड का, उसको गिरफ्तार कर लिया। नाउ ही वॉज बिहाइंड दी बार, वो जेल के अंदर था। उसने पहले सेशन कोर्ट में बेल लगाई, वहाँ बेल खारिज हो गई। अल्टीमेटली जो हस्बैंड का ब्रदर होता है वो पहुँचता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में वो 439 CRPC में अपनी बेल एप्लीकेशन लगाते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा बेल का भी कानून जान लेते हैं। सबसे पहले अगर आपको लगता है कि बेल मूव करनी है तो 437 में मजिस्ट्रेट के सामने बेल मूव होती है। वहाँ से अगर बेल नहीं मिलती है तो 439 CRPC में सेशन कोर्ट में बेल फाइल होती है। वहाँ से अगर बेल नहीं मिलती है तो 439 CRPC में ही हाई कोर्ट में बेल फाइल होती है। हालांकि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो स्पेशल जजेस के पास जाते हैं, लाइक एंटी करप्शन का केस हो गया या फॉर एग्जांपल NDPS का केस हो गया, तो सीधा उस स्पेशल जज के पास ही बेल लगती है। सबसे पहले सेशन कोर्ट में इन 439 CRPC और वहाँ से नहीं मिले तो हाई कोर्ट में। इस केस में भी ऐसा हुआ। पहले उन्होंने ट्रायल कोर्ट में लगाई, वहाँ बेल नहीं मिली, अल्टीमेटली वो हाई कोर्ट आते हैं। हाई कोर्ट आके वो ये आर्ग्यू करते हैं कि मेरे खिलाफ एफआईआर में किसी भी तरह का एलिगेशन नहीं है, मेरा सिर्फ नाम जोड़ा गया है, मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और अगर कोई एलिगेशन रेज होता है तो वो मेरे ब्रदर के खिलाफ है, हु इज़ दी हस्बैंड। मैं तो कभी उस केस में इन्वॉल्व ही नहीं था। हाई कोर्ट उनकी बात से एग्री कर जाती है और ऑनरेबल हाई कोर्ट उनको बेल दे देती है। लेकिन जब ऑनरेबल हाई कोर्ट वो बेल दे रही होती है तो उस ऑर्डर में लिखती है कि हम हस्बैंड के इस ब्रदर को बेल देते हैं, लेकिन ये एक ही कंडीशन पे बेल मिलेगी कि अगर वो हस्बैंड ट्रायल कोर्ट के पास जाके सरेंडर करे। अगर ट्रायल कोर्ट के पास जाके हस्बैंड सरेंडर करता है तो ये बेल लेने हमें कोई आपत्ति नहीं है। इस ऑर्डर से एग्रीव्ड होकर यही हस्बैंड के ब्रदर पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जब वो मामला आता है तो सुप्रीम कोर्ट खुद चौंक जाती है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जब हाई कोर्ट ने ये मान लिया कि इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हाई कोर्ट ने जब ये जान लिया कि इस केस में इनका किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं है और आप इनको बेल दे रहे हो, तो बेल देते समय आप इस तरह की कंडीशन इम्पोज कैसे कर सकते हो कि जब तक हस्बैंड सरेंडर नहीं करेगा हम आपको बेल नहीं देंगे। इस तरह की कंडीशंस लगाना गलत है। इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस हाई कोर्ट के ऑर्डर को मॉडिफाई करते हुए बोला कि हम बेल दे रहे हैं और इस तरह की कंडीशन को हम सेटिस्फाइड कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक और बात कही कि आजकल हम देख रहे हैं कि हाई कोर्ट बेल देते समय अजीब व गरीब तरह की कंडीशंस लगा रही है, जो कि गलत है। दोस्तों, कई बार हम देखते हैं कि ऑनरेबल हाई कोर्ट इस तरह की कंडीशन लगाती है कि आप किसी को सरेंडर कराओगे तो हम बेल देंगे, या आप X अमाउंट जमा कराओगे तो हम आपको बेल देंगे। तो ये सारी जो कंडीशंस हैं वो गलत है। अगर आपको जब बेल मिल रही हो या आपके किसी रिलेटिव्स को या फ्रेंड्स को जमानत मिल रही हो और इस तरह की कंडीशंस को इम्पोज किया जाए तो आप उस कंडीशन को हायर कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो, और वो चैलेंज करने पे आई एम श्योर इस जजमेंट का यूज़ करके आप उसको सेटिस्फाइड करा सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको घर बैठे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। मिलेंगे अगली बार इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।